अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट को भी क्लासिफाई किया गया है और क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन देम। किस मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी कितनी लाइफ है, कितने टाइम में वो रिफंड हो जाएंगे, कितने टाइम में वो उनकी पेमेंट हो जाएगी, वेदर दे आर इशूड फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग किस टर्म के लिए इशू किए गए हैं, उसी के हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाई किया गया है टाइम पीरियड के हिसाब से। तो ये एक चार्ट है जो बता रहा है फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भी दो तरह का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसके बाद हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो फाइनेंशियल एसेट्स को ख़रीदा बेचा जाता है जिनकी लाइफ लेस देन 365 डेज यानी 1 ईयर होती है। नॉट इवन 365 डेज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। यानी यहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल होता है। द मार्केट, मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स whose period of maturity is up to 1 year। 1 ईयर भी नहीं हो सकता, 1 ईयर से कम ही होना चाहिए। कुछ बातें एसेट्स इनके बारे में। दीज एसेट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर मनी, यानी ये बहुत लिक्विड होते हैं। ये जैसे लोग मनी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी तरीके से इनको भी मार्केट में एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज़ अ मार्केट वेयर लो रिस्क कम है, अनसिक्योर्ड। ये जो आप पैसा लगाते हो अगर इनमें, तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लो रिस्क है। लो रिस्क, इससे ना सिक्योरिटी होते हुए भी लो रिस्क कैसे हैं? ना सिक्योरिटी होने का मतलब समझो, शायद कई बच्चे ना समझ पाएँ। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे ही लोन दे देगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवाएगा कि इन केस अगर आप पेमेंट ना कर पाएँ तो बैंक के पास उस एसेट के कागज़ होंगे, वो एसेट बेच के अपने पैसे ले लेगा। नॉर्मली बैंक आपको सिक्योर्ड लोन्स ही देता है। बैंक के जो दिए हुए लोन होते हैं वो नॉर्मली सिक्योर्ड ही होते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में वो अनसिक्योर्ड लोन भी देता है। अनसिक्योर्ड लोन्स बैंक के लिए ज़्यादा रिस्की हैं, लेकिन यहाँ पर हम अनसिक्योर्ड होने के बाद भी लो रिस्क कह रहे हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। लो रिस्क है, अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है, दैट आर हाईली लिक्विड, वो हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ लिया। आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड एवरीडे, इनको रोज खरीदा बेचा जा सकता है, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने खरीद दिया तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। ये नेगोशिएबल वर्ड यूज होता है, अभी हम यूज़ करेंगे। दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दे कैन बी सोल्ड टू एनी पर्सन वेन एवर वी वॉन्ट। इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन, ये मनी मार्केट कहीं पे फिजिकली लोकेटेड नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन चलता है ना, टेलीफोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू चलता है। पहले टेलीफोन के थ्रू चलता था, अब इंटरनेट के थ्रू चलता है। इट अनेबल्स द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशंस एंड द टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड फॉर रेजिंग रिटर्न्स। ये मार्केट दो तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। एक, जिनको टेम्परेरी शॉर्टेज पड़ रही है पैसों की, कुछ दिनों के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीनों के लिए पैसा चाहिए। और दूसरा, जिनके पास कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा फंड्स हैं। मुझे सपोज़ मेरे पास फंड्स पड़े हैं और मुझे अगले महीने मशीन खरीदनी है 30 डेज़ बाद, तो 30 डेज़ तक वो पैसा मेरे पास खाली पड़ा रहेगा। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं मनी मार्केट में 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ के बाद उसमें कुछ इंटरेस्ट के साथ, प्रॉफिट के साथ पैसा मिल जाता है। अब क्यों इसमें लो रिस्क होता है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट आर, जो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, NBFC जिसे बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी ऐसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक्स नहीं हैं, स्टेट गवर्नमेंट,
लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज को अलाउड ही नहीं है। कॉमन पब्लिक इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन नॉर्मली नहीं करती है। यहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वेस्ट करना ही अलाउड है। इस वजह से ये अनसिक्योर्ड होने के बाद भी सेफ है। एवरी कंपनी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मनी मार्केट। ओनली लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैविंग हाई क्रेडिट वर्दीनेस, जिनका मार्केट में बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं, वो आरबीआई और सेबी से अप्रूवल लेने के बाद ये काम कर सकती हैं, मनी मार्केट से पैसा अरेंज कर सकती हैं। और जनरली इसलिए ये लो रिस्क है, अनसिक्योर्ड होते हुए भी कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। आप जब इसमें पैसा लगाएंगे तो आपको लगेगा मैंने पैसा लगा लिया, कल को वापस मिले ना मिले। लेकिन जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, जब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दे रहे हो, जब आप कमर्शियल बैंक्स जो हैं इंडिया में उनको पैसा दे रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरली वही आपसे ऑर्गेनाइजेशन पैसा लेते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, कि मैं क्यों अचानक जो है अपना कोई एसेट बेचूं पैसों के लिए, कल को जब 2 महीने बाद 1 महीने बाद पैसा आएगा तो मैं ये चुका दूंगा, इस पर्पज़ से शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए इस मार्केट से पैसा अरेंज करते हैं।